मैं शुभ्रास्ता से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जो राजेश गुप्ता कह रहे हैं कि एक सांकेतिक तौर पर हमने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि 2100 रुपए देंगे, चुनाव के बाद अगर जीत करके आते हैं वो मिल जाएगा, और अभी एक वो जो रजिस्ट्रेशन ड्राइव है एक सांकेतिक रूप से शुरू कर दी गई है। क्या इसमें इलीगैलिटी है, क्या इसमें कुछ प्रॉब्लमैटिक है जिसको लेकर के दो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ऐड निकालने पड़ गए पेपर के अंदर? पद्मजा जी, इस पूरी कंट्रोवर्सी के दो पक्ष हैं, एक इसका राजनीतिक पक्ष है और एक इसका पॉलिसी का पक्ष है। पॉलिसी के पक्ष पे हम सिर्फ बहस ही नहीं कर सकते, हम आम आदमी पार्टी का एक एक आर्ग्यूमेंट है या जो भी वो कहना चाह रहे हैं उसकी धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से मानना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो दांव खेला है उस दांव पे भारतीय जनता पार्टी के पास अब सिर्फ एक चारा रह गया है, क्लैरिफिकेशन देना और उसके इर्द गिर्द एक नैरेटिव सेट करना, यानी रिस्पॉन्ड करना। देखिए, दो चीजें हैं पद्मजा जी, आज तक अरविंद केजरीवाल ने जो भी वादा किया एक भी वादा पूरा नहीं किया, इस बात में सच्चाई है। आप दिल्ली की पानी की समस्या लेकर के देखिए, आज दिल्ली में झुग्गियों से लेकर के जो पॉश कॉलोनीज है वहां भी पानी खराब स्थिति में, या तो पहले तो पानी पहुंच नहीं रहा। नहीं, इस पॉलिसी और प्रॉमिस में क्या खराबी है, इसमें क्या कमी है जो आप कह रहे हैं कि उसकी धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं? इसमें क्या कमी है, इसमें क्या इलीगैलिटी है, इसमें गैर कानूनी क्या है? इसमें गैर कानूनी से ज्यादा विचारधारा का प्रश्न है। आप महिलाओं को क्यों 21, आप जितनी भी राशि आपने आवंटित करने की बात कही है, आप क्यों देंगे? आप उनको संबल बनाएंगे या उनके कैश जो ट्रांसफर? ये बेसिक विचारधारा का प्रश्न है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब आप इसमें घेर सकते हैं कि भाई भाजपा भी ये करती रही है, कांग्रेस भी ये करती रही है, सवाल उसका नहीं, आप नई राजनीति करने आए थे ना। आप जिस पैसे की बात कर रहे हैं पद्मजा जी, ये एक वोट बैंक को टारगेट करने वाली बात है। ये वो वोट बैंक है जो आपके हमारे सभी घरों में जो महिलाएं आकर काम करती हैं उनको मुफ्त में एक तरीके से आपने सिक्योर कर दिया, विच इज ग्रेट इन वन सेंस, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल मॉडल है? क्या इसकी मीमांसा की जानी चाहिए पॉलिसी? नहीं, क्योंकि शुभ्रास्ता जी ये बिल्कुल सही बात है कि आप कोई ऐसा राज्य अछूता नहीं है जहां पर असम से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, झारखंड से लेकर के हर कोई कर रहा है, पर यहां पर जो इश्तिहार निकला है वहां पर ये कहा गया कि ये गैर कानूनी है। जो हो रहा है वो गैर कानूनी। मैं बताता हूं, मैं टेक्निकली बता रहा हूं, क्योंकि मैं कह तो रही हूं कि इसमें क्या ये प्रश्न मुझसे पूछा गया था, शहजाद से? नहीं सर, शहजाद इसकी टेक्निकलिटी बता रहे हैं कि गैर कानूनी। पद्मजा जी, हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स आई है कि वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड ये लिया जा रहा है और कहा जा रहा है महिलाओं को कि जब तक आप वोट नहीं देंगी रजिस्ट्रेशन करके चले जाओ, 2100 रुपए तब मिलेंगे जब हमारी सरकार आएगी, और वोट नहीं किया तो आपको ये वापस नहीं मिलेगा। अच्छा। तो ये इलीगल है। वहां पर जिन महिलाओं का लिया गया है वो तो निश्चित रूप से एफआईआर करेंगी। एडवर्टाइजमेंट भी सरकार की ओर से आया, हमने नहीं निकाला है। दूसरी बात सुन लीजिए, पर मैं कह रहा हूं अब टेक्निकली दो पॉइंट इसमें यह है कि 1000 रुपए का तो कैबिनेट भी क्लियर कर दिया था, 1000 रुपए का तो आवंटन भी हुआ था। 1000 रुपए पंजाब में कितनी महिलाओं को दिया वो तो अभी बताया, 2 साल से हमारी सरकार है, अब तो आगे सोचेंगे। यहां पर कितनी महिलाओं को दिया उसका आंकड़ा दे दीजिए। इसका मतलब कि ऑनगोइंग स्कीम लागू नहीं हुई है, पर ऑनगोइंग स्कीम के साथ 2100 रुपए वाले को मर्ज किया जा रहा है। यह कंप्लीटली इलीगल है क्योंकि 2100 रुपए वाली कोई स्कीम ही नहीं है। आप फॉर्म भरवा रहे 2100 रुपए का, मर्ज करवा रहे 1000 रुपए से, क्या ऐसा हो सकता है? यह फ्रॉड, धोखाधड़ी। दूसरी बात, मैं एक और उदाहरण देता हूं। राजेश जी की सरकार ने अभी 2 दिन पहले एक स्कीम बताई है कि जो दलित बच्चे विदेश में जाना चाहते हैं उनको हम लोग फंड करेंगे। यह स्कीम आपने देखी है लॉन्च 2019 में। इन्होंने कहा था हम 100 बच्चों को हर वर्ष भेजेंगे। यही स्कीम लागू की, कैबिनेट क्लियर्ड, सब कुछ आवंटित पैसा। आरटीआई ने दिखाया कि 500 बच्चे भेजने के बदले 5 बच्चे भेजे। अब राजेश गुप्ता जी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं इस स्कीम के बारे में, आप मेरा मुंह बंद करवाइए और बताइए 500 बच्चे किसको भेजे आपने विदेश, दलित बच्चों को? ठीक है, एक एक करके अगर हम सारे टॉपिक्स देख ले। राजेश गुप्ता जी, जहां तक इलीगैलिटी की बात हो रही है, मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहती हूं। एक आम आदमी पार्टी की ही कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया है जिसमें यह कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के सभी साथी ध्यान दें, महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन करने के बाद कार्ड देते समय बोले केजरीवाल आएंगे तभी 2100 रुपए मिलेंगे, इसलिए झाड़ू पर वोट देना है। और ये वीडियो में क्या कहा जा रहा है एक बार जल्दी से सुन लेते हैं। और केजरीवाल को वोट देना, केजरीवाल आएंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो किस पे वोट देना है? किस पे? झाड़ू। पूरा गया, कर दो रजिस्ट्रेशन आपका। ले लो ये। राजेश गुप्ता जी, ये पॉलिटिकली एक ग्रे एरिया है, लीगली आप बता सकते हैं क्या ऐसा किया जा सकता है कि कोई पार्टी का कार्यकर्ता किसी महिला को कहे कि 2100 रुपए तभी मिलेंगे जब तुम फला पार्टी को वोट दो?
देखिए दोनों बातों को ना बहुत मुश्किल नहीं है। पहली बात तो आप इससे पहले जो वीडियो चला रही थी, जो आपकी इंसेट में चल रहा था, उसमें जो पैसे की बात हो रही थी वो वाली थी जो आज प्रवेश वर्मा जी ने पैसे 1100 रुपए दिए, ये कहते हुए कि वोट हमें देना, उस पर अभी तक बात ही नहीं हुई। लेकिन मैं फिर भी चलिए, नहीं बात हुई है, उस वक्त आप जुड़े नहीं थे, मैंने पूरा वो वीडियो भी चलाया, हमारी रिपोर्ट भी दिखाई और मैंने उसका जवाब भी मांगा, वो आप उस वक्त जुड़े नहीं। सॉरी, मैंने प्रमाण भी दिया उस संस्था का। अच्छा सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, हालांकि वो गलत है, पूरी तरीके से गलत है। और मैं ये भी आपके इस पे बता दूं कि मैं आदरणीय साहिब सिंह वर्मा जी का पर्सनली भी और मेरी पार्टी बहुत सम्मान करती है, क्योंकि मैं जब बैठा हूं यहीं से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत करी और मतलब बहुत सीनियर थे, बहुत अच्छे नेता थे। मैं कह रहा हूं तो प्रवेश भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात ये आ जाती है कि जो आपने भी कहा, इसमें ये बात हो रही है, देखिए अभी क्या बात है, 1000 रुपए इसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, सरकार आएगी तभी तो और कह रहे हैं कि केजरीवाल को वोट दीजिएगा तभी 2100 रुपए मिलेंगे। इसमें ये प्रवेश वर्मा वाला मामला नहीं है, इसमें आम आदमी पार्टी के कोई कार्यकर्ता बैठ करके महिलाओं को कह रहे हैं कि 2100 रुपए तभी मिलेंगे। पद्मजा जी, बड़ी क्लियर बात है कि हमने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 2100 रुपए कब तक, अगर हमारी सरकार नहीं आई और किसी की आ गई, एक बार मान लेते हैं, और वो कहता है हम नहीं देंगे, हम तो 100 रुपए भी नहीं देंगे, तो तभी तो आएगी जब अरविंद केजरीवाल आएंगे। अरविंद केजरीवाल की गारंटी है, वो गारंटी दे रही तभी तो काम होगा। अब मैं फिर कह रहा हूं, ये 1600 रुपए देते हैं तो कोई बात नहीं, घाटे में, डेफिसिट में, और हम प्रॉफिट में दे रहे हैं, ये कहते हैं कि डेफिसिट में आगे दिल्ली का बजट, शहजाद दिल्ली का बजट मैनिफेस्टो इस वीडियो पे गैर कानूनी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ गैर कानूनी। पहली बात, राजेश जी आपकी अनुमति हो तो। और कोई गैर कानूनी नहीं है ये। अगर हम किसी को कहते, सुनिए, अगर मैं कहता हूं कि आप मुझे चुनाव जिताए, पद्मजा जी, अगर आप मुझे कहें कि आप मुझे चुनाव जिताए, मैं आपके यहाँ स्कूल बनाऊंगा, तो ये गैर कानूनी नहीं है। मैं आपसे मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूं कि आप मुझे जिता दो, मैं बना दूंगा। अगर मैं नहीं होंगा तो मैं किसी और की गारंटी थोड़ी ले लूंगा। राजेश जी मेरे बड़े इसमें क्या गैर कानूनी है?